नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में लेकर आए हैं हम पास्ट इंडेफिनिट की सेंटेंस, जिसमें आपको बताया जाएगा कि पास्ट इंडेफिनिट की सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं, क्या पहचान होती है और क्या इनकी हेल्पिंग वर्ब होगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो आज बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस आप सीख के जाएंगे। तो मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, मेन PAST IND इंडेफिनिट टेंस TENSE। थोड़ा मार्कर में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि मार्कर थोड़ा डार्क नहीं चल पा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेन हेडिंग जो होती है हमारी, वो होती है बाकी की पहचान। तो हमारी पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है, इसकी पहचान क्या होगी। तो सबसे पहले बच्चों को पहचान करनी चाहिए कि बाकी की पहचान क्या होती है और किस तरह से हम बाकी की पहचान करेंगे। हिंदी वाले वाक्य में किस तरह से पहचानेंगे सेंटेंस को, और इंग्लिश वाले सेंटेंस में हम किस तरह वाक्य को पहचानेंगे। तो शुरू करते हैं पहचान। तो पहचान तो जिन हिंदी वाक्यों में क्या आना चाहिए पीछे, ता, था, ती, थी या ते, थे। इसके अलावा ये चीज़ तो आती हैं। इसके अलावा यदि आपको देखने को मिल जाता है क्या, आ का डंडा या फिर ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, या फिर ए की मात्रा, थोड़ा हो सकता है यहाँ पर दिखाई ना दे रहा हो तो मैं इनको यहाँ लिख देता हूँ। आ का डंडा या आपको ई की मात्रा या फिर ये ए की मात्रा, इनमें से यदि कोई अक्षर आता है, इनमें से कोई मात्रा आती है लास्ट में, वाक्य के एकदम लास्ट में, तो हमारा निश्चित ही वो वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम आदि शब्द आते हैं। चलिए तो हम देख लेते हैं एक बार और कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, या वाक्यों के अंत में, यहाँ पर थोड़ा सा हो गया मिस्टेक, वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं या आ का डंडा, ई की मात्रा, ए की मात्रा आदि शब्द आते हैं, तो उन वाक्यों को हम क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं इनकी सहायक क्रिया के बारे में। सहायक क्रिया को दोस्तों हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। सहायक क्रिया मैं बता चुका हूँ पहले भी, हर सेंटेंस की अपनी एक सहायक क्रिया होती है। तो पास्ट इंडेफिनिट की भी अपनी एक सहायक क्रिया है, और इसकी जो सहायक क्रिया है वो केवल एक सहायक क्रिया है, DID, डिड अपनी एक सहायक क्रिया है इसकी, जो सिंगुलर प्लूरल सब में लगती है। लेकिन रूल क्या है इसका लगाने का, जैसे हमारा डू या डज को लगाने का रूल था, जो रूल डू या डज को लगाने का था वाक्य के अंदर, वही रूल इसके अंदर है। तो डज को लगाने का रूल क्या था, डज को कब लगाते थे हम, तो वाक्य यदि नेगेटिव हो जाता है, वाक्य यदि इंटेरोगेटिव हो जाता है, तभी डू या डज लगाई जाती है हेल्पिंग वर्ब। अन्यथा की स्थिति में उसमें SIS लगाते थे। सेम ऐसे ही इसके अंदर है कि जब हमारा वाक्य नेगेटिव होगा, नहीं आ जाएगा वाक्य के अंदर, तभी हम डू या डज का प्रयोग, डिड का प्रयोग करेंगे। और वाक्य यदि हमारा इंटेरोगेटिव होता है तब हम डिड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अन्यथा यदि वाक्य हमारा एफर्मेटिव है, स्वीकारात्मक है, तब हम क्या करेंगे, इस वाक्य में सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो किसी भी वर्ब्स जो होती हैं, मेन वर्ब, उनकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म, SAES फॉर्म। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी मुख्य क्रिया की। तो
हम मुख्य क्रिया में क्या मॉडिफाई करने वाले हैं? मुख्य क्रिया में तो ध्यान देने वाली बात यह है कि मुख्य क्रिया में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं वर्ब की, यहाँ लिख देते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। लगाते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं जल्दी से। उदाहरण है सुनील स्कूल जाता था। ये हमारा एग्जाम्पल है, सुनील स्कूल जाता था। चलिए इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश में। कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्या रूल होते हैं ट्रांसलेशन के? तो वैसे तो जो जनरल रूल ट्रांसलेशन के होते हैं वो मैं बता चुका हूँ पहली वीडियो में, उनको देख लेना आप, क्योंकि हमारी अब ये पास्ट इंडेफिनिट यानी लगभग चौथी वीडियो है सेंटेंसेस की, ठीक है। तो उनमें अन्य जो 4 वीडियो हैं, शायद 5वीं वीडियो है, 4 सेंटेंस जो हमने बता चुके हैं प्रेजेंट के जो होते हैं, उनमें हम सारे रूल बता चुके हैं, तो उनको देख लेना एक बार। और सबसे पहले हमारा कर्ता लगता है, तो कर्ता इसमें सुनील है, तो सुनील। और यहाँ अब मेन वर्ब हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये ना तो इंटरोगेटिव है ना ही नेगेटिव है, ना तो कहीं इसमें हिंदी में नहीं आई है और ना ही क्या आई है, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे ये आया है। तो हम सिंपल तरीक़ा से देखेंगे कि मेन वर्ब में मुख्य क्रिया जाता है, जाता की गो होती है, लेकिन गो नहीं लगाएंगे हम, गो की सेकंड फॉर्म लगेगी, ये बता रहा है यहाँ पर सेकंड फॉर्म। तो हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे वेंट, WENT, वेंट टू स्कूल, SCHOOL। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस की तरफ देख लेते हैं। इसको मुझे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या रहेगा? माताजी खाना नहीं पकाती थीं। ये सेंटेंस नेगेटिव है, इसको बना लेते हैं। तो द मदर सबसे पहले माताजी की लगाएंगे, उसके बाद क्या होगा, नहीं आ गया इसमें, तो अब हमारा डिड का यूज होगा ही होगा, ध्यान रखना। ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव में डिड का यूज होगा। तो डिड और नॉट, पकाना की क्या लगाएंगे, COOK, कुक। अगर नेगेटिव नहीं होता तो कुकड यानी सेकंड फॉर्म लगाते कुक की, कुक द फूड, FOOD, फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक और सेंटेंस की, नेगेटिव में ही कर लेते हैं एक और सेंटेंस की। नेगेटिव एक और प्रकार का होता है, उसको कैसे बनाते हैं, जैसे अमन ने शराब कभी नहीं पी। अमन ने शराब कभी नहीं पी। अब देखिए पहचान में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है, बड़ी ई की मात्रा आ रही है। और हमें पहले बताया था पहचान में यदि आ का डंडा ई की मात्रा और ए की मात्रा आती है तब भी हमारे सेंटेंस ये किसके होंगे, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस कहलाएंगे। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है और इसमें नेगेटिव भी हो गया, ठीक है। तो क्या नेगेटिव हुआ तो क्या डिड का प्रयोग करेंगे? इस वाक्य के अंदर डिड का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नहीं है, कभी नहीं है। तो कभी नहीं थोड़ा सा वाक्य को स्पेशल बना देता है। और वो स्पेशल वाक्य कैसे बनता है, तो सबसे पहले बता दूं मैं, कभी नहीं के लिए नेवर का यूज़ होता है, NEVER, नेवर, ना कि हम नॉट का यूज़ करें, ठीक है। तो चलिए इसको बना लेते हैं, अमन। अब कभी नहीं के लिए हमें लगाना है नेवर, NEVER, नेवर, ठीक है। अब पीना की है ड्रिंक, लेकिन यहाँ डिड का प्रयोग नहीं हो रहा, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पीना की का है ड्रिंक, ड्रिंक की हो जाएगी ड्रैंक,
DRANK, ड्रिंक क्या, द वाइन, शराब, WIN, वाइन। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस बनेगा। तो ध्यान रखना कभी नहीं के लिए ये थोड़ा स्पेशल सेंटेंस है, इसको कैसे बनाना है बहुत ही ध्यानपूर्वक बनाना है इस सेंटेंस को। चलिए अब हम एक और सेंटेंस की बात कर लेते हैं। नेगेटिव हमारा दोनों प्रकार का हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव की। तो मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ क्योंकि हो सकता है उधर कट जाए वीडियो में। जैसे कोमल, क्या वाला ले लेते हैं सबसे पहले। क्या कोमल बाजार गई, क्या कोमल बाजार गई। चलिए इस सेंटेंस को कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो क्या, यदि क्या पहले आता है तो हम सब जानते हैं कि क्या पहले आने पर हम क्या की बिल्कुल कुछ नहीं लगाते, क्या की हम कुछ नहीं लगाते। और ये वाक्य, क्या वाला वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो हम जानते हैं कि ये वाक्य हमारा एक ही मात्रा आ रही है, तो पास्ट इंडेफिनिट का है। और पास्ट इंडेफिनिट का है तो पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमारी डिड होगी। तो डिड से प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करके हम सबसे पहले बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगी, डिड, ठीक है। डिड के बाद कर्ता, कोमल, कोमल गई की गो, या बेंट लगाते। अगर हमारा डिड ना होता, इंटरोगेटिव ना होता तो बेंट लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते। लेकिन अब डिड आ गया है तो कोमल, तो डिड कोमल गो टू मार्केट, MAR, ध्यान दें यहाँ पे इंटरोगेशन मार्क आएगा, MARKET, मार्केट, और इंटरोगेटिव मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला हो जाएगा सेंटेंस हमारा क्लियर। तो अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं, थोड़ा मिटाना पड़ेगा, जगह कम है। तो आगे वाला देख लेते हैं, क्यों वाला सेंटेंस, ठीक है। क्यों वाला सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा, जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे बीच में आते हैं। तो मैंने चाय कब पी, मैंने चाय कब पी, ठीक है। तो ये इंटेरोगेटिव है, यहाँ पर इंटेरोगेशन मार्क आएगा, ठीक है। तो ध्यान देना। अब सबसे पहले हम, अगर बीच में आता है क्यों, कब, कहाँ, कैसे, तो इसकी सबसे पहले लगाते हैं। तो शुरू करते हैं हम, सबसे पहले लगाते हैं कब की। तो WHEN, वहन। और इन WHY वाले शब्दों के बाद यदि ये आते हैं, इनके तुरंत बाद, ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है हमें। ये मत कर देना कि कर्ता लगा दें इसके बाद, कर्ता इनके हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है तीसरे नंबर पर, ठीक है। तो सबसे पहले ये शब्द इंटेरोगेटिव वर्ड, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड है, और डिड के बाद आ जाएगा कर्ता यानी आई। अब पी, तो पीना की ड्रिंक, लेकिन ड्रिंक नहीं है, टेक लगाएंगे हम, टेक, टेकन, टेक टुक टेकन। तो टेक आएगी, TAKE, टेक द टी, TEA, वो इंटरोगेटिव मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये वाला हो जाएगा। तो नेक्स्ट और ले लेते हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव मिला के मिक्स करके कैसे बनेगा। मोहन कल बाजार क्यों नहीं गया। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि क्यों भी है और नहीं भी है। इस वाक्य के अंदर दोनों चीज़ें आई हैं। ऐसे वाक्यों को कैसे बनाते हैं तो देख लीजिए। तो सबसे पहले क्यों अगर बीच में आई है तो सबसे पहले लगानी ही है हमें वो, तो WHY। उसके बाद मैंने अभी बताया WHY शब्दों के बाद हमें तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट की डिड। तो डिड लगा लिया हमने। उसके बाद कर्ता आ जाएगा हमारा, मोहन है कर्ता, मोहन आ गया। मोहन के बाद लेंगे हम नॉट, ठीक है। तो ध्यान रखना ऐसे वाक्यों में कर्ता और हेल्पिंग वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब और नॉट ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, उनके बीच में आ जाता है कर्ता यानी सब्जेक्ट। उसके बाद मेन वर्ब जाना की गो लगाएंगे, टू
बाजार, मार्केट, MARKET, मार्केट। और कल, कल के लिए क्या लगाते हैं? YESTERDAY, यस्टरडे, इंटरोगेटिव मार्क। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप ये पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस आप लोगों को पसंद आए होंगे, और यदि हमारे द्वारा पढ़ाई गई ये सब चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं, समझ में आ रही हैं, कंटेंट समझ में आ रहा है, और आपको बोरिंग फील नहीं हो रही ऐसे सेंटेंस पढ़ने में, तो लाइक शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है तो। हम ये नहीं कहेंगे कि आप सब्सक्राइब कर लें, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। तो मस्ती में हम लोगों ने बना दिया है चैनल, बाकी हम ऑफलाइन तो पढ़ाते ही हैं, विद्या ज्ञान नवोदय की कोचिंग कराते हैं बच्चों के लिए। तो चलिए अब हम आपके लिए एक होमवर्क देते हैं, तो उसका आपको आंसर, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है? जिससे मैं एक एक कमेंट चेक करता हूँ आप लोगों का, किसने क्या लिखा है, किस तरह से बनाया है। तो ज़रूर जुड़े रहें, काफ़ी बच्चे जानते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट करते हैं तो मैं पढ़ता हूँ, एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ। तो चलिए मैं आपके लिए दे रहा हूँ ये होमवर्क में एक सेंटेंस दे रहा हूँ जिसको सब बच्चे ज़रूर करेंगे, ठीक है? चलिए, बहुत सिंपल सेंटेंस है। मैं कल अलीगढ़ गया था। ये सेंटेंस ज़रूर बनाएंगे आप, ये हमारा होमवर्क है आज का, और सबका कमेंट ज़रूर आना चाहिए, सब बच्चों का कमेंट ज़रूर आए। तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, बैटरी भी थोड़ी लो हो रही है बार बार। चलिए, धन्यवाद।